सुना होगा। इवन आज भी इस ऐड का जिंगल सबको याद है। सफेद रंग की फ्रॉक पहने बेहद क्यूट दिखने वाली लड़की इस धुन पर गोल गोल घूमकर लोगों को सफाई का मतलब समझाती थी। 1980 के दशक में रेडियो और टीवी पर कुछ गिने चुने एड्स आते थे। बहुत कम लोगों के पास टीवी रेडियो हुआ करता था, लेकिन इसके बाद भी निरमा के ऐड ने सबका मन जीत लिया। ऐड तो आपने भी कभी ना कभी देखा ही होगा, लेकिन निरमा गर्ल की दिल छू जाने वाली कहानी बहुत कम लोग जानते हैं। आइए जानते हैं। वॉशिंग पाउडर निरमा इंडिया का एक फेमस ब्रांड है। गंदे मैले कपड़ों को चमकाने वाले इस वॉशिंग पाउडर के पीछे एक इमोशनल कहानी छुपी है। कहानी की शुरुआत गुजरात से होती है। गुजरात के अहमदाबाद में रहने वाले करसन भाई पटेल ने अपनी बेटी को वापस पाने के लिए एक कंपनी की शुरुआत ही कर डाली। साल 1969 में उन्होंने अपने घर के आंगन से इसकी शुरुआत की और आज करोड़ों के टर्नओवर वाली निरमा एक मल्टी ब्रांड कंपनी बन चुकी है। दरअसल करसन भाई का जन्म 13 अप्रैल 1944 को एक किसान परिवार में हुआ था। पिता ने बेटे को केमिस्ट्री ऑनर्स की पढ़ाई करवाई। पढ़ाई के बाद बेटी की सरकारी नौकरी भी लग गई। शादी हुई और घर में एक प्यारी सी बच्ची का जन्म हुआ। करसन भाई पटेल ने बेटी का नाम निरुपमा रखा। करसन भाई अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे। प्यार से उसे निरमा कहकर पुकारते थे। लेकिन बाप बेटी का ये प्यार ज्यादा दिन नहीं चल सका। एक हादसे से निरमा की मौत हो गई और करसन भाई को अपनी लाडली से हमेशा हमेशा के लिए जुदा होना पड़ा। करसन भाई बुरी तरह से टूट चुके थे। वो चाहते थे कि उनकी बेटी निरमा खूब पढ़े लिखे और दुनिया भर में उसका नाम हो, लेकिन कम उम्र में ही उनकी बेटी के गुजर जाने से उनका ये सपना टूट गया। एक दिन अचानक उनके दिमाग में ख्याल आया कि क्यों ना वो अपनी बेटी के नाम से कोई कंपनी शुरू करे, ताकि दुनिया भर में लोग निरमा के बारे में जाने। केमिस्ट्री के स्टूडेंट रह चुके करसन भाई ने घर के पीछे वाले आंगन में डिटर्जेंट बनाने का काम शुरू किया। कई बार फेल हुए, लेकिन आखिरकार उन्होंने फॉर्मूला निकाल ही लिया। वॉशिंग पाउडर का नाम अपनी बेटी के नाम पर निरमा रखा। बेटी के मुंह में निरमा वॉशिंग पाउडर की नींव तो रख दी थी, लेकिन अब उन्हें फेमस करना उतना ही चैलेंजिंग था। उस वक्त पहले से ही बाजार में दूसरे वॉशिंग पाउडर मशहूर थे, जिनकी कीमत 15 रुपए थी। आम लोगों के लिए ये कीमत उस वक्त बहुत ज्यादा थी, इसलिए आम लोग साबुन का इस्तेमाल करते थे। फिर करसन भाई ने अपनी सरकारी नौकरी छोड़ दी और खुद साइकिल से निरमा वॉशिंग पाउडर बेचना शुरू कर दिया। वो खुद साइकिल पर डिटर्जेंट पाउडर के पैकेट लेकर घर घर जाते थे, उसे बेचने की कोशिश करते थे। लोगों को भरोसा दिलाने के लिए वो हर पैकेट के साथ ये गारंटी देते थे कि अगर कपड़े साफ नहीं हुए तो पैसा वापस कर देंगे। उन्होंने मार्केट से 4 गुना कम रेट पर लोगों को डिटर्जेंट बेचना शुरू कर दिया। सिर्फ 3 रुपए किलो दाम पर वो निरमा वॉशिंग पाउडर बेच रहे थे। कम दाम और अच्छी क्वालिटी ने अपना असर दिखाया और उनका फॉर्मूला हिट हो गया। देखते ही देखते निरमा मिडिल क्लास से लेकर लोअर मिडिल क्लास की पहली पसंद बन गया। निरमा का मार्केट तो बन गया था, लेकिन अब उसे देश भर में मशहूर करना था। इसलिए सस्ते दामों में निरमा वॉशिंग पाउडर को बेचने वाले करसन भाई ने ऐड पर जोर देना शुरू किया। उन्होंने अपनी एक टीम तैयार की जो आसपास की दुकानों में जाकर निरमा वॉशिंग पाउडर बेचते थे। उन्होंने अखबारों में, रेडियो और टीवी में ऐड देने का फैसला किया, ताकि रातों रात उनकी निरमा को देश भर में लोग जान जाए। ऐड कंपनी ने दूध से सफेदी, निरमा से आए रंगीन कपड़ा भी खिल जाए, सबकी पसंद निरमा जैसे जिंगल से ऐड लॉन्च किया। देखते ही देखते लोगों की जुबान पर ये ऐड चढ़ गया। बच्चे बच्चे इस धुन को गाने लगे। इस तरह एक बाप की जिद ने उसकी बेटी को मरने के बाद दुनिया भर में मशहूर कर दिया। साल 1995 में उन्होंने निरमा को अलग पहचान देने के लिए अहमदाबाद में निरमा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना की। साल 2003 में उन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट और निरमा यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की भी शुरुआत की। अगर प्रॉपर्टी की बात करें तो कभी साइकिल से सर्फ बेचने वाले करसन भाई दुनिया के अरबपतियों की लिस्ट में शामिल हो गए। उनकी प्रॉपर्टी 4.1 अरब डॉलर से भी ज्यादा है। वेल दोस्तों, ये थी करसन भाई की इंस्पायरिंग स्टोरी। ऐसे ही इंस्पायरिंग स्टोरीज देखने के लिए नथिंग इम्पॉसिबल को फॉलो करें।